एक तरफ अजीत डोभाल पहुंचे हुए हैं रूस, वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप के खास दूत विटकॉफ भी पहुंचे हैं। स्क्रीन पर एक वीडियो देख सकते हैं जिसमें राष्ट्रपति पुतिन के साथ मुलाकात हो रही है और इस मुलाकात के बाद एक संदेशा जारी हुआ है, जिस संदेशे में ये माना जा रहा है कि कुछ अलग होने की संभावना है। जानेंगे क्या होगा 8 अगस्त तक में। वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं, रॉयटर ने एक खबर छापी और कुछ ऐसी बातें कही है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार के बीच में ना जो बातचीत हो रही थी, उस समय तक भारत को ऐसा लगा कि सब कुछ फाइनल हो गया है। भारत की तरफ से एक सिग्नल मीडिया को भी दिया गया कि जल्दी ही भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील फाइनल हो जाएगा, लेकिन फिर अंत में क्या हो गया जानेंगे। वहीं दूसरी तरफ यूरोपीय यूनियन पर डील फाइनल करने के बाद भी भड़के हैं ट्रंप और इन सब के बीच में डार्क फ्लीट को निशाना बनाने की बात चल रही है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भारत और अमेरिका के बीच में जब बातचीत चल रही थी, ये रॉयटर अपने आर्टिकल में लिख रहा है, तो बातचीत में 5वें दौर तक की बातचीत हो गई। लगभग माना गया सब कुछ तय हो गया था। भारत ने भी बहुत सारी चीजों पर शून्य टैरिफ की बात कह दी थी कि ठीक है, इतने सारे प्रोडक्ट पर हम शून्य टैरिफ लगाएंगे। भारत भी चाहता था कि डील फाइनल हो जाए। भारत ने लेकिन एग्रीकल्चर और डेयरी क्षेत्र इसको बचा कर रखा था और भारत को ये अंदाजा हो चुका था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी मीडिया में बार बार कहा जा रहा था कि भारत और हमारे बीच जल्द ही समझौता हो जाएगा, एक बड़ा समझौता हो जाएगा। ये जो बातें हो रही थी, इससे ऐसा लग रहा था कि शायद अब समझौता आखिरी चरण पर है। हालांकि रॉयटर के आर्टिकल को पढ़ेंगे तो कुछ कुछ जगहों पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे पीएम मोदी खुद से फोन करें, रिक्वेस्ट करें या कुछ ऐसी चीजें जो कि कॉल से संबंधित मानी जा रही है, कि वो चाहते थे ताकि उनका अपर हैंड रहे कि हाँ जी हम बॉस हैं और हमसे रिक्वेस्ट की जा रही है। क्योंकि यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार क्रेडिट लेने की कोशिश करी है, भारत के अंदर थोड़ा क्षुब्ध रिएक्शन तो है ही। वहीं दूसरी तरफ कहा जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप फोन का इंतजार कर रहे थे, लेकिन भारत की तरफ से ऐसा कुछ हुआ नहीं। भारत आश्वस्त था कि 15% तक में डील फाइनल हो जाएगी और यहाँ तक कि मीडिया को भी कुछ न कुछ इसका सिग्नल दे दिया गया था कि हाँ जी अब डील हो जाएगी। लेकिन अचानक से डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर बम फोड़ देते हैं और डोनाल्ड ट्रंप यहाँ कहते हैं कि भाई हम तो टैरिफ लगाएंगे, ऊपर से पेनल्टी लगाने की बात भी कहते हैं रूस से तेल खरीदने को लेकर। वैसे तो जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने रिएक्शन दिखलाया है, उससे साफ लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त जो ये डिसीजन ले रहे हैं, ये अमेरिका के ऊपर उल्टा पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त हर एक को एक ही डंडे से हाँकने की कोशिश भी कर रहे हैं और सिर्फ भारत ही नहीं। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, यूरोपीय यूनियन के साथ अब इनका दूसरा पंगा हो गया है। अब आप सोचेंगे यूरोपीय यूनियन के साथ तो फाइनल हो गया था ना, फिर क्या हो गया? तो यूरोपीय यूनियन के साथ इनकी डील फाइनल हो गई और उस डील में क्या था, $600 बिलियन का निवेश करेगा यूरोपीय यूनियन अमेरिका के अंदर। इसके अलावे $750 बिलियन के एनर्जी खरीदेगा। अब ये थे बड़े बड़े हेडलाइन जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने सुनाए थे। अब यूरोपीय यूनियन $600 बिलियन के निवेश से थोड़ा पीछे हट रहा है। दरअसल यूरोपीय यूनियन की चीफ जब इन्होंने ये डील करा तो उनके कई सदस्य देशों ने आलोचना करनी भी शुरू कर दी और कहा कि इससे यूरोप अपनी संप्रभुता को खत्म कर रहा है। तो अब उसके दोस्त होकर अब ये जैसे ही पीछे हट रहे हैं, वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि $600 बिलियन अगर तुमने नहीं लगाया तो फिर हम टैरिफ को और भी ज्यादा बढ़ा देंगे। इसके अलावा ये कह रहे हैं कि सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भी हम टैरिफ को बढ़ाएंगे, दवाइयों के क्षेत्र में भी हम 150 से 250% टैरिफ को बढ़ाएंगे। मतलब अब ऐसा मामला हो रहा है कि यूरोप के साथ डील होकर भी डील नहीं होगी। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त एक अलग मोड में चल रहे हैं। उनको जियोपॉलिटिकल चीजें नहीं दिख रही है कि किस दिशा में सब कुछ बदल रहा है। अब मामला पहुंच गया है रूस को लेकर धीरे धीरे ये अपने आप को सख्त दिखाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन सच मानिए तो अभी डोनाल्ड ट्रंप की धड़कन बढ़ी होगी ये सोचकर कि रूस क्या रिप्लाई देगा। रूस के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करेगा। कहने को तो यूके भी कह रहा है, यूएस भी कह रहा है कि अब हम डार्क फ्लीट पर भी लगा देंगे प्रतिबंध, चूंकि अभी भी तेल आ रहा है और तेल बिक ही रहा है।
हमारे प्रतिबंधों का कोई असर नहीं हो रहा है। अब ये डार्क फ्लीट क्या है, तो कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे टैंकर हैं, ऑयल टैंकर, जिनका कोई नामो निशान नहीं है कि ये किस देश के हैं, कोई रजिस्ट्रेशन कुछ भी नहीं है, लेकिन इससे तेल भेजा जाता है और इसी को कहते हैं डार्क फ्लीट। कहाँ से तेल आया, कहाँ को गया, ये कोई लिखित नहीं रखा हुआ है, पर व्यापार हो रहा है। तो यहाँ पर यूके ने 1 महीने पहले भी ये कहा था कि हमें डार्क फ्लीट के ऊपर एक्शन लेना चाहिए ताकि रूस इस तरीके के व्यापार न कर सके। भारत अभी भी तेल खरीद रहा है और भारत के साथ अमेरिका की डील नहीं हो पाई, तो इसका बड़ा कारण है भारत ने कोई हेडलाइन बनाने वाला डील नहीं दिया था डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे एक ऐसा हेडलाइन जैसे हमने डेयरी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भी एंट्री ले ली है, भारत ने 700-800 बिलियन डॉलर के निवेश की बात कही है, वो कुछ इस तरीके के शब्द चाह रहे थे, लेकिन भारत की तरफ से नहीं मिला और बौखलाहट में भारत के खिलाफ ये एक्शन देखने को मिलने लगा। अब यहाँ जो रूस में मुलाकात हुई है, इस मुलाकात में कहा जा रहा है कि एक संदेश दिया गया। विटकॉफ ने कहा कि रूस की तरफ से जो हमें सिग्नल मिला है वो सिग्नल हमने ट्रंप तक पहुंचा दिया है, ट्रंप की तरफ से जो सिग्नल मिला है हमने रूस तक पहुंचा दिया है। अब बाकी जो सही चीजें हैं वो एक आध दिन में निकल कर बाहर आएंगी कि हुआ क्या, लेकिन माना जा रहा है कि यहाँ एक कूटनीतिक खेल खेला जा सकता है, जैसे कि रूस हो सकता है ये कह दे कि हम हवाई हमले नहीं करेंगे। इससे क्या होगा, जमीनी हमले जारी रहेंगे और रूस को मौका मिल जाएगा कि एक सीज फायर हो गया तो अपने आप को मजबूत कर ले, जिन जगहों पर रूस कमजोर पड़ रहा है वहां पर अपनी पहुंच को बरकरार कर रखे। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ऐसा कहा जा रहा है कि रूस अभी ट्रंप को शांत करने के लिए कूटनीतिक दांव चल सकते हैं। इस दांव से रूस को 2 फायदा होगा। पहला तो ये कि यहाँ जो पूरा माहौल खड़ा हुआ है वो माहौल खत्म हो जाएगा और दूसरा रूस को मौका मिल जाएगा अपने आप को संगठित करने का और वैसी तैयारियों को करने का जिससे कि यूक्रेन के ऊपर फिर से हमला किया जा सके। हालांकि माना जा रहा है कि ये सब कुछ अगर होता भी है तो कुछ समय के लिए ही होगा और उसके बाद फिर वही समान चीज देखने को मिलने लगेगी। वहीं दूसरी तरफ बात करें भारत की, तो यहाँ एक संदेशा आ रहा है, पीएम मोदी चाइना जा रहे हैं। इसका मतलब है कि जियोपॉलिटिक्स तेजी से बदल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने चाहे आवेश में आकर फैसला लिया हो या फिर सोच समझकर फैसला लिया हो, भारत के लिए अमेरिका के साथ अब ऐसा हो गया है कि अमेरिका के ऊपर यकीन करना भारत के लिए मुश्किल होगा और चाइना के खिलाफ अब अगर अमेरिका भारत की मदद मांगेगा तो भारत को दोबारा तिबारा सोचना होगा। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।